नमस्कार, आप लाइव सीरीज़ देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रिया। आज हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक चौधरी मौजूद है। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्ते, मेरा नाम हुआ डॉक्टर अभिषेक चौधरी। मैंने एमडी मेडिसिन किया है और उसके बाद डीएम इन क्रिटिकल केयर मेडिसिन। मैं पटना में पारस एचएमआरआई हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। सर, आज हम बात करने वाले हैं टाइफाइड के बारे में, क्योंकि देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये दुविधा भी होती है कि ज़रा सा फीवर होती है तो वो लोगों को लगने लगता है कि टाइफाइड हो गया है। तो इसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप ये कन्फ्यूज़न क्लियर करें। जी, बहुत अच्छा सवाल। और एक्चुअली मैं इस बारे में बताना चाहूँगा व्यूअर्स को, खासकर जो हमारे पेरिफेरी से जो पेशेंट्स आते हैं उनके लिए ये है कि देखिए, अक्सर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं बोल के, सर मेरे को टाइफाइड हो गया था, मुझे टाइफाइड हो गया, उसका इलाज चला है, मेरा टाइफाइड टेस्ट पॉजिटिव आया। एक कागज़ दिखाते हैं और उसमें एक विडाल जांच रहता है, विडाल टेस्ट, जिसमें रहता है टाइफाइड पॉजिटिव। मैं प्लीज़ हाथ जोड़कर आप लोग को सतर्क कर रहा हूँ कि देखिए, टाइफाइड जो बीमारी है उसका जांच उसके लिए विडाल टेस्ट इज़ नॉट अ डायग्नोस्टिक मेजर। ठीक है, विडाल टेस्ट पहले किया जाता था, हाँ आज से 20-30 साल पहले ज़रूर किया जाता था, मगर विडाल टेस्ट इज़ नॉट अ डायग्नोस्टिक मेथड। मतलब अगर विडाल पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टाइफाइड है। आपको अगर कोई भी बीमारी होती है और उसमें अगर आपको बुखार आ रहा है, उसमें आप जांच कराइएगा तो विडाल पॉजिटिव आ सकता है। ठीक है, और डायग्नोस्टिक मेथड्स हैं टाइफाइड के लिए जो अलग हैं, जैसे कि ब्लड कल्चर, स्टूल कल्चर, यूरिन कल्चर, ये सब है डायग्नोस्टिक मेथड। अगर हम विडाल का इस्तेमाल करते हैं तो एक जांच, विडाल का एक रिपोर्ट जो पॉजिटिव आता है वो ये नहीं बता सकता है कि आपको टाइफाइड है। अगर विडाल को इस्तेमाल करना है तो हमें सीरियल विडाल रिपोर्ट्स देखना होगा, जिसको हमें मॉनिटर करना होगा। और उसमें अगर अपराइजिंग टाइटर्स है, अगर टाइटर्स बढ़ता जा रहा है, पेशेंट को बुखार हो रहा है, साथ में पतला पैखाना भी हो रहा है, डायरिया हो रहा है जो नहीं रिजॉल्व कर रहा है, तब हाँ इस तरफ इंडिकेशन जा सकता है कि हाँ कि पेशेंट को टाइफाइड है। मगर येस, एक सिंगल रिपोर्ट, एक सिंगल, जो बहुत ही कॉमन है हमारे यहाँ कि लोग अक्सर सोचते हैं कि उन्हें टाइफाइड हो गया। इवन बाहर में पेरिफेरी में प्रैक्टिशनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सब हैं, और रिपोर्ट्स आ जाते हैं टाइफाइड को लेके, बहुत ही पैनिक हो जाता है पेशेंट्स में। ठीक है, और वो बहुत ही पैनिक के साथ हमारे पास आते हैं कि सर मुझे टाइफाइड हो गया, मुझे टाइफाइड हो गया। इनकेस हमें बहुत मेहनत लग जाती है उन्हें ये समझाने के लिए कि भाई आपको टाइफाइड नहीं है, हाँ आपको बुखार है, मगर इसका कारण कुछ और है। अगर बात करें कि अभी त्योहारों का सीज़न आने वाला है, लोग मेले में जाएंगे और तरह तरह के खाएंगे इधर उधर के, तो इसकी वजह से भी लोगों के अंदर टाइफाइड की शिकायत हो जाएगी। तो इसके बारे में बताइए कि ये ऐसा क्यों होता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, अब हम सही जगह पे आ रहे हैं और सही सवाल ये है कि टाइफाइड कैसे होता है। देखिए, टाइफाइड जो होता है बिल्कुल फीको ओरल रूट, यानी कि अगर कोई इन्फेक्टेड, टाइफाइड का इन्फेक्टेड मरीज़ अगर वॉशरूम गया, या जैसे कि हमारे देश में प्रैक्टिस है कि लोग मैदान जाते हैं या विलेजेस में, खेतों में जाते हैं, तो अगर उनका इन्फेक्टेड वॉशरूम, जो बाथरूम गए हैं उससे इन्फेक्टेड अगर होके वो बैक्टीरिया अगर किसी के खाने में, या किसी ने खाना बनाया, खाने को छुआ, तो ऑफकोर्स उस खाने में फैल जाएगा। और ख़ासकर मास प्रोड्यूस, जैसे आप बोल रहे हैं, जैसे शादियों में, फंक्शंस में लोग जा रहे हैं, तो अगर कोई कुक है जिससे टाइफाइड से जो ग्रसित है और उसने अपने हाथों को ठीक से नहीं वॉश किया हो और कल को वो खाना बनाने गया हो या खाना बना हो, तो ऑफकोर्स वो ऑर्गेनिज्म उस खाने में प्रेजेंट रहेंगे। और उस समय जैसे कि त्योहारों में या किसी में अगर कोई भी इंगेजमेंट में अगर लोग उसका सेवन करते हैं, तो ऑफकोर्स टाइफाइड आउटब्रेक बिल्कुल होगा। अगर हम त्योहारों की बात करें थे, नॉर्मली भी अगर देखा जाए कि गाँवों में भी देखा जाता है कि गांव में ज़्यादा शिकायतें आती है, या फिर तो ये क्यों फैलता है? इसके त्योहारों के अलावा में, ये भीड़ भाड़ के अलावा भी इस कैसे फैलता है? जी, जैसा मैंने बोला ना कि गाँव में, क्योंकि ये प्रैक्टिस हमें बिल्कुल हटाना होगा कि ये घर घर में शौचालय होना चाहिए और लोगों को शौच बिल्कुल अपने घर ही में करना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि घर अगर शौचालय में लोग शौच करते हैं तो वो ये इस बात का ख्याल ज़रूर रखते हैं कि वो अपने हाथों को ठीक तरह से साफ़ करें और स्वच्छता का पालन करें, है ना, अपने कपड़ों को भी साफ़ रखें। और इसीलिए पाया जाता है, जो आपका जो ये सवाल है बहुत अच्छा है कि गाँव में टाइफाइड के केस ज़्यादा क्यों आते हैं। उसका मेन कारण यही है कि घर घर में शौचालय होने के बाद भी, या बहुत से घर हैं जहाँ शौचालय अभी भी उस प्रक्रिया में हैं, जो बन रहे हैं। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि प्लीज़ शौचालय का प्रयोग करें और खेतों में और मैदान में जाना बंद करें। अगर बात करें कि लक्षणों की, जैसे हर बीमारी में लक्षण दिखाई देती है, तो टाइफाइड में भी क्या कोई लक्षण दिखाई देते हैं?
जी, बिल्कुल। मोस्ट कॉमन जो सबसे आम बात है फ़ीवर, बुखार, साथ में लूज़ मोशंस, डायरिया, है ना? पेट का ख़राब होना, बार-बार बाथरूम जाना, एकदम वाटरी स्टूल्स होना, बहुत ही आम बात है टाइफाइड में। तो बचाव, इसके लिए बचाव क्या करना चाहिए एक मरीज को? नंबर 1 प्लीज़, नंबर 1 तो इसके स्प्रेड को हम लोग रोकेंगे, जो शौचालय का प्रयोग करेंगे। नंबर 2, अगर ऐसा कुछ हुआ कि आपको लगता है कि आपको टाइफाइड है, तो कृपया अपने निकटतम डॉक्टर से संपर्क करें, ठीक है? जाँच, अप्रोप्रिएट जाँच किया जाए। बुखार के साथ अगर आपको लूज़ मोशंस हो रहे हैं, आपको आपको पतले पैखाने हो रहे हैं, तो बिल्कुल इसका जाँच कराएँ, है ना? साथ में आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि आप ब्लड के साथ-साथ और क्या-क्या टेस्ट कराएँगे, और अगर टाइफाइड का शक होता है आपके डॉक्टर को, तो वो आपको अप्रोप्रिएट दवाइयाँ देंगे। तो बात करें कि अगर एक टाइफाइड का मरीज़ है, वो कितने दिनों के अंदर ठीक हो जाता है और इसका इलाज किस तरह से किया जाता है? जी, अगर टाइफाइड का मरीज़ है तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि जी जल्दी से जल्दी आप अच्छे अस्पताल में जाके भर्ती हों, जैसा हमारा पारस अस्पताल है, ताकि जल्दी से जल्दी, क्योंकि टाइफाइड के मरीज़ लूज़ मोशंस के कारण बहुत डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि जल्दी से जल्दी हम उन्हें आईवी फ्लूइड्स चढ़ाएँ। मगर हाँ, आईवी फ्लूइड्स देने का ये मतलब नहीं है जैसे कि सिर्फ पानी चढ़ाना। ऑफ कोर्स आईवी फ्लूइड्स देने के साथ-साथ मॉनिटरिंग ज़रूरत है कि बुखार कैसा है, पहले कितना आ रहा था, अब कितना आ रहा है। हाँ, पेशेंट खाना खा पा रहा है या नहीं, जो वो खाना खा रहा है वो पच रहा है कि नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि बुखार में और साथ में डायरिया में भूख बहुत कम जाती है। तो इसलिए अप्रोप्रिएट खाना, जो हॉस्पिटल का खाना होता है, कम तेल, घी, मसाले वाला, या बॉइल्ड फूड जो तुरंत पच जाए, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इसके लिए आपको अगर लगता है कि आपको टाइफाइड हुआ है, ज़रूर जल्दी से जल्दी अस्पताल आएँ और डॉक्टर से संपर्क करें। शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने हमें जानकारी दी हमारे दर्शकों के साथ, हमारे साथ, कि टाइफाइड के लक्षण क्या दिखाई देते हैं, और ये जो आपने मिथ्य को सबसे बड़ा जो सुलझाया, लोगों के मन में ये दुविधा रहती है कि कहीं हम जरा सी फीवर हुई तो कहीं हमें टाइफाइड तो नहीं है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप डॉक्टर अभिषेक चौधरी को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है टाइफाइड के बारे में। अगर आपको भी फीवर है तो आप ये दुविधा में ना रहें कि आपको टाइफाइड है, एक बार ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।